गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल एजुकेशन पॉइंट पर आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। लेकिन कंडीशन क्या है, इस सिलेंडर की सरफेस पर जो थिकनेस होगी वो कैसी होगी, फाइनाइट होगी। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्या कैलकुलेट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एक होलो सिलेंडर का। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या थी, सरफेस पर जो थिकनेस थी वो कैसी थी, नेग्लिजिबल थी। लेकिन यहां पर कैसी थिकनेस है, फाइनाइट है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसका लिंक प्रीवियस लेक्चर के साथ बना रहा हूं। देखिए, मैंने ये आपको सिलेंडर दिखाया था जो किससे बनाया था, एक व्हाइट शीट से बनाया था। यानी कि ये एक होलो सिलेंडर है, इसका ये सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से इसके इनर रेडियस की बात करूं तो ये इनर रेडियस बनेगा यहां से, और इसको हमने क्या नाम दिया था, R1 का नाम दिया था। और यहां से इसके आउटर सरफेस तक जो रेडियस बना था उसको हमने क्या नाम दिया था, R2 का नाम दिया था। तो हमने वहां पर क्या कहा था, ऐसा होलो सिलेंडर जिसकी सरफेस पर थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी, जो इसका इनर रेडियस है और उसका आउटर रेडियस है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। एग्जैक्टली नहीं होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो नेग्लिजिबल होगा। देखिए, अगर इसका इनर रेडियस R1 की वैल्यू अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, अगर 4.9 सेंटीमीटर है, तो इसका आउटर रेडियस जो R2 है वो कितना होगा, 5.0 सेंटीमीटर होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 0.1 सेंटीमीटर का, वो ये थिकनेस बनाएगा। यानी कि मेरे को क्या कहना चाहिए, हमने 0.1 सेंटीमीटर थिकनेस का एक व्हाइट शीट लेनी है और उस व्हाइट शीट से क्या बना देना है, एक सिलेंडर बना देना है। तो वो कैसा बन जाएगा, एक होलो सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन उसकी सरफेस पर जो थिकनेस होगी वो कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी। और उस केस में जो सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस कितना बनेगा, मेन पॉइंट ये है, जो ये इसका इनर रेडियस है और इसका जो आउटर रेडियस है उसका हमने क्या ले लिया था, मीन ले लिया था। यानी कि जो ये R1 है, R2 है और R1 है, इन दोनों का मीन क्या बना देगा, इस होलो सिलेंडर का जिसकी सरफेस पर फाइनाइट थिकनेस है वो क्या बना देगा, रेडियस बना देगा। यानी इन दोनों का मीन ऑलमोस्ट कितना बनेगा, देखिए, अगर R1 प्लस R2 हम इन दोनों का मीन लें तो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 9.9/2 सेंटीमीटर, इतना बनेगा। यानी कि कितना बनने वाला है ये, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 4.85 सेंटीमीटर ये बनेगा। और इसको हमने क्या नाम दे दिया था, R नाम दे दिया था। और ये मानकर हमने इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऑन एक्सिस और इसके एक वो एक्सिस से निकाला था जो इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास कर रहा था और इसकी लेंथ के क्या था, परपेंडिकुलर था। तो मैं अब यहां पर ज्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाने वाला। आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस टाइप के सिलेंडर की बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम कुछ इस टाइप के सिलेंडर की बात करने वाले हैं। अब मैं यहां पर बात करूं तो देखिए, इसका जो यहां से मैं बात करूं तो जो इनर रेडियस है R1 और जो इसका आउटर रेडियस है R2, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं लेंगे। दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, जो हमें दिखाई दे रही है। इतनी मोटी थिकनेस बन रही है इसके सरफेस पर। तो देखिए, इसका मतलब हमें क्या लेना है, एक होलो सिलेंडर लेना है, इस टाइप का होलो सिलेंडर लेना है जिसकी L लेंथ होगी। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर इसको ऐसे दिखा रहा हूं। तो देखिए, ये इसकी L लेंथ है जो यहां से मैंने यहां तक शो की है। यानी कि हमें एक L लेंथ का क्या लेना है, होलो सिलेंडर लेना है जिसकी फाइनाइट थिकनेस है सरफेस पर। इसका मतलब इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस एग्जिस्ट करेगा। और इसके अंदर टोटल मास कितना है, टोटल मास M है, कैपिटल M हम मानकर चल रहे हैं।
तो हमें इस टाइप के होलो सिलेंडर का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसके दो मेन एक्सिस कौन से बनने वाले हैं। देखिए, एक तो इसका अपना एक्सिस होगा, अपना कौन सा एक्सिस होगा, जो इसके बिल्कुल सेंटर में से ऐसे पास करेगा, यानी उस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, और उस एक्सिस के अबाउट इसकी रोटेशन की वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक तो ये निकालेंगे जो मैंने पहला हेडिंग दिया है अबाउट इट ऑन एक्सिस। दूसरा कौन सा निकालेंगे, देखिए एक एक्सिस कौन सा बनेगा वो आपको समझा रहा हूं, मैं इसको अपने हाथ पे ऐसे रख रहा हूं। देखिए, इस एक पॉइंट के ऊपर जाकर ये होलो सिलेंडर ना तो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करेगा ना ही राइट हैंड साइड में टर्न करेगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर इसका होलो सिलेंडर का मास क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए अगर मास इस पॉइंट से सपोज करो इधर ज्यादा है तो ये होलो सिलेंडर कैसे टर्न कर जाएगा, ऐसे टर्न कर जाएगा, इधर ज्यादा मास होने की वजह से, यानी कि उस मास की वजह से ये क्या कर जाएगा, मूवमेंट कर जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा, ऐसे ये एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा ऐसे। अगर सपोज करो सेंटर ऑफ मास से राइट हैंड साइड में मास ज्यादा है तो ये कैसे टर्न कर जाएगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर ये होलो सिलेंडर ना तो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करेगा ना राइट हैंड साइड में टर्न करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा एक्सिस होगा जो इसके सेंटर ऑफ मास में से तो पास करेगा, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से, ऐसे बीचों बीच से ऐसे पास करेगा, इसके बीचों बीच से मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे, यानी कि और वो इसकी लेंथ के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें ये दो केस डिस्कस करने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या डिस्कस करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इसके अबाउट इट ऑन एक्सिस के। तो प्यारे बच्चों, आपको पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, साथ में मैं समझाता भी चल रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर ए होलो सिलेंडर। हमें इस टाइप का एक होलो सिलेंडर लेना है, उसका मास कितना होगा, m मास होगा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये l लेंथ है, यानी कि इसकी हमें कितनी लेंथ ली है, l लेंथ ली है। एंड हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, इसकी क्या एग्जिस्ट करेगी, एक इंटरनल रेडियस एग्जिस्ट करेगा, एक आउटर रेडियस एग्जिस्ट करेगा। इंटरनल रेडियस को मैं R1 का नाम दे रहा हूं और एक्सटर्नल रेडियस को मैं R2 का नाम दे रहा हूं। यानी कि देखिए, यानी कि जो ये अंदर से ये सिलेंडर खाली है, बिल्कुल अंदर से ये सिलेंडर खाली है, यहां से ये बिल्कुल खाली है, ये इसका यहां से लेकर यहां तक का इंटरनल रेडियस कितना है, R1 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये इसका R1 है, और यहां से लेकर यहां तक का कितना है, R2 है, यानी यहां से लेकर यहां तक का इसका जो रेडियस है वो कितना है, R2 है। हमें एक ऐसा सिलेंडर ले लेना है और इसका हम क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं इसके ऑन एक्सिस के अबाउट, जो कौन सा बनने वाला है, x और x डैश बनने वाला है। यानी कि हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके ऑन एक्सिस के अबाउट। तो इसका हमें क्या माना, लेट x डैश बी इट्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट हम इसका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब निकालें कैसे, बात ये आती है। तो इसको निकालने के लिए देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूं, ये जो सिलेंडर है ना वो कैसे बना होगा। देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये अब मैं फॉयल इसके ऊपर से निकालूं, यहां से मैं निकालूंगा, देखिए तो यहां से निकालूंगा तो ये फॉयल में ऐसे निकलेगी, ऐसे यहां से एक ये फॉयल निकल गई, और इस फॉयल से क्या बनेगा, एक इस टाइप का ना होलो सिलेंडर बनेगा। देखिए ये इस टाइप का होलो सिलेंडर बनेगा, लेकिन उसके सरफेस पर जो थिकनेस बनेगी ना वो कैसे बनेगी, नेग्लिजिबल बनेगी। और इस केस को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ये वाला सिलेंडर निकल गया, अब ऐसे ही मैं दूसरा सिलेंडर निकालूं तो ये यहां से लेकर ये दूसरा सिलेंडर निकाल दिया मैंने, यानी कि यहां से निकाला था और यहां से ये दूसरा एक होलो सिलेंडर बन जाएगा इस टाइप में।
यानी कि ये वाला जो सिलेंडर है वो किस चीज से बना है, पतली पतली थिकनेस के सिलेंडर से बना पड़ा है। अब ये मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूं तो देखिए क्या ये सारे के सारे सिलेंडर क्या करेंगे, इसके एक कॉमन एक्सिस को शेयर करेंगे। यानी इन सब सिलेंडर का एलिमेंट्री सिलेंडर, एलिमेंट्री का मतलब जिसकी थिकनेस बहुत कम है, वो सारे सिलेंडर इसके सेम एक्सिस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी सेम एक्सिस के ऊपर हमने पतले पतली थिकनेस के सिलेंडर्स क्या कर दिए हैं, वाउंड कर दिए हैं। तो यानी कि ये जो पूरा जो सिलेंडर बना है वो किससे बना है, छोटे छोटे पतली पतली थिकनेस के सिलेंडर से बना है। एलिमेंट्री का मतलब पतली पतली थिकनेस का बना है। कोएक्सियल का मतलब जो सारे सिलेंडर एक सेम एक्सिस को शेयर करेंगे। तो हमें आगे क्या लिखना है, इसके इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए हमें यहाँ पर जो ये फाइन सरफेस के ऊपर इस सिलेंडर की जो फाइनाइट थिकनेस थी ना, उसको क्या कर लेना है, सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ ए थिन कोएक्सियल एलिमेंट्री सिलेंडर। ठीक है, अगर यहां से देखिए यहां तक अगर मैं कहूं 50 एलिमेंट्री सिलेंडर से बना है और वो सारे के सारे कैसे हैं, कोएक्सियल एलिमेंट्री सिलेंडर हैं। क्यों हैं, क्योंकि उन सब का एक्सिस क्या है, सेम है, इसलिए इनको कोएक्सियल बोला जा रहा है। तो यहां पर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन 150 में से एक एलिमेंट्री सिलेंडर को ले लेंगे, उसका सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे इसके ऑन एक्सिस के अबाउट। इसके बाद इस पूरे सिलेंडर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे इसके ऑन एक्सिस के अबाउट। कैसे, इंटीग्रेट कर देंगे, कौन सी लिमिट में, R1 से लेकर R2 तक। इंटीग्रेट क्यों कर देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्री सिलेंडर कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, लगातार हैं, डिस्क्रीट नहीं है ये। अगर डिस्क्रीट होते तो हमें क्या करना पड़ता, एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ऑन एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ता और उन सबको हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो हम कैसे क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट्री सिलेंडर लेंगे। देखिए वो एलिमेंट्री सिलेंडर हमें कौन सा लेना है, अब मैं आपको यहां पर मैंने कौन सा शो किया है, देखिए ये वाला एलिमेंट्री सिलेंडर मैंने लिया है। इसके बाद एक और ऐसे एलिमेंट्री सिलेंडर आएगा, इसके बाद एक ऐसा एलिमेंट्री सिलेंडर और बनेगा, ऐसे और बनेगा, ऐसे और बनेगा, इतनी थिकनेस के बनेंगे, सेम थिकनेस के बनेंगे। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट्री सिलेंडर लिया जिसकी थिकनेस देखिए कैसी है, बिल्कुल कितनी सी थिकनेस का है, dx थिकनेस का है। और मैंने अभी दिखाया था ये dx थिकनेस कैसी है, नेग्लिजिबल है। तो यहां पर देखिए, और वो नेग्लिजिबल थिकनेस कितनी है, dx थिकनेस है। इसका मतलब इसका यहां से लेकर इनर रेडियस, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से देखिए, यहां से ये वाला जो इनर रेडियस इस एलिमेंट्री सिलेंडर का कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का ये वाला इस एलिमेंट्री सिलेंडर का रेडियस कितना बन जाएगा, x प्लस dx बन जाएगा। इसकी थिकनेस कितनी बन जाएगी, dx थिकनेस बन जाएगी, जो कि कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो यहाँ पर कंडीशन है, देखिए थिकनेस dx बन गई, आपको सेम यही लिखना है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, हमें ये मानना पड़ेगा, वही पुराना वाला केस बनेगा, हियर ऑल द पार्टिकल ऑफ सच सिलेंडर आर एट द सेम डिस्टेंस x। यानी कि हम जो उनका मीन लेके चले थे R1 और R2 का, जो ये R बोला था हमने, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लें, इस एलिमेंट्री सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट क्या निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सिलेंडर है तो सिलेंडर की ये कोई वॉल्यूम बनेगी, इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास आया है, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा।
और इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी बनेगी? देखिए इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम हम जानते हैं एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होती है। अगर मेरे को इस सिलेंडर की जो जिसका इनर रेडियस R1 है यहां से और आउटर रेडियस कितना है R2 है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी बनेगी? अगर मैं आउटर रेडियस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में से इनर रेडियस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो जो वॉल्यूम बनेगी ना वो किसकी वॉल्यूम बन जाएगी? इस होलो सिलेंडर की वॉल्यूम बन जाएगी। अगर मैं इस एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? इस आउटर रेडियस वाले एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं? इसके इनर रेडियस वाली वॉल्यूम को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? वो वॉल्यूम इस एलिमेंट्री सिलेंडर की आ जाएगी। तो देखिए हमने तो सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर कितनी बनेगी? जो हमने सिलेंडर लिया है उसकी। इसके देखिए हमने क्या किया है, ये जो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? एरिया इंटू लेंथ। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, पाई R2 इसका रेडियस कितना है R2, तो पाई R2 स्क्वायर L माइनस पाई R1 स्क्वायर L किया। इसमें से देखिए पाई कॉमन आ गया, L कॉमन आ गया, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बचा। यानी कि ये जो वॉल्यूम है ये इस गिवन सिलेंडर की वॉल्यूम है। कौन से गिवन सिलेंडर की? जो ये हमारा होलो सिलेंडर है, ये बीच में से खाली है। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी बनेगी? तो हमने क्या किया, इसके आउटर वॉल्यूम देखिए, आउटर वॉल्यूम कितनी है? पाई, इसका रेडियस कितना है x प्लस डी एक्स, इसका स्क्वायर किया l, ये इसकी कौन सी बन गई? इस एलिमेंट्री सेल की आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो आ गई, माइनस क्या कर दें, इसका जो इनर सिलेंडर का रेडियस है उसकी वॉल्यूम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसका रेडियस कितना है? x है, तो पाई x स्क्वायर l। इसमें से हमने घटा सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स इंटू एल आएगा, माइनस ये करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल, ये माइनस ये सब कट गया, और dx, तो dx तो पहले ही बहुत स्मॉल है, अगर स्मॉल का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा आएगा। तो इस वाली क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नहीं लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया? ये पाई 2x dx इंटू एल। इसका मतलब इस एलिमेंट्री सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी बन गई? 2 पाई x dx इंटू एल बन गई। अब हम ये निकालेंगे अब इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं? इस पूरे सिलेंडर की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास निकाल लूं और फिर उस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस एलिमेंट्री सिलेंडर के अंदर कितना मास है वो निकलाएगा। तो कैसे निकाले देखिए, यानी कि इस वॉल्यूम के अंदर टोटल मास कितना है? m मास है, ये मेरे पास है। अगर मैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास निकालूं तो यूनिट वॉल्यूम यानी कि इतनी वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर टोटल मास इज इक्वल टू m। यूनिट वॉल्यूम के अंदर निकालूंगा तो इसको इससे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, जो मैं अगले सेक्शन में आपको बता रहा हूं। अब हम निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों, इस एलिमेंट्री सेल में टोटल मास कितना आने वाला है। इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या निकाल चुके थे? वॉल्यूम ऑफ दैट गिवन सिलेंडर, तो इतनी आई थी, यानी कि इतने वॉल्यूम के अंदर कितना मास है इस सिलेंडर का? m मास है। तो हम क्या लिखेंगे? इन वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर L ऑफ होलो सिलेंडर टोटल मास कितना है? m है। अगर मैं इसकी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर निकाल लूं, इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए होलो सिलेंडर टोटल मास कितना आ जाएगा? इसको हम यहां से इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, जो ये बन जाएगा। अगर मैं किस में निकालना चाहता हूं? इस dx में निकालना चाहता हूं, तो इस dx की वॉल्यूम को किस से मल्टीप्लाई कर दूं? एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इस सिलेंडर की आई है
उसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि जो क्या है, ये जो मास आया है किसके अंदर आया है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर आया है। अगर मैं इतनी वॉल्यूम के अंदर निकालना चाहता हूं तो मास कितना आ जाएगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, यानी कि इन 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री होलो सिलेंडर टोटल मास, जिसको हम डीएम से डिनोट कर रहे हैं, कितना आएगा, इस फैक्टर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से देखिए ये एक L है, यहां से ये L का कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये पाई है, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच गया, 2m x x इंटू डी एक्स अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ चुका है, हमारे पास इस एलिमेंट्री सेल की वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। अब ये मास अगर आ गया तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे सिलेंडर का जिसके सरफेस पर थिकनेस कैसी है, निग्लिजिबल है, कितना आता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, हम जानते हैं, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यानी कि इस एलिमेंट्री सेल का, इस एलिमेंट्री सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो कैसे निकालेंगे, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। आपको क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एलिमेंट्री होलो सिलेंडर अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस कितना आएगा, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, एक्स रेडियस है, हम लेके चले हैं इस एलिमेंट्री सेल का। मास कितना है, ये मास है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, देखिए अगर हम क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट्री सिलेंडर, मास की वैल्यू 2m x dx अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका x स्क्वायर। अब अगर यानी कि ये क्या आ चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है इस एलिमेंट्री सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट। अब अगर मैं पूरे के पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं इस एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, इस एक वाली चीज को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कितने लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे, R1 से लेकर R2 तक। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का जिसके सरफेस पर थिकनेस कैसी है, फाइनाइट है, जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस क्या है, R2 है। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं, तो नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस कंप्लीट सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्यारे बच्चों हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्होल सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्सिस है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस एलिमेंट्री सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है इस एक्सिस के अबाउट, जो कितना आया है, डी आई इज इक्वल टू दिस, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। कितनी लिमिट में, क्योंकि देखिए ये x बढ़ेगा, यहां से मैं यहां से थोड़ा और x बढ़ाऊं, यानी कि x को कहां से लेके चलूं, R1 से लेके चलूं, कहां तक चलूं, R2 तक। तो यानी कि मेरे को इंटीग्रेट किस लिमिट में करना होगा, x इज इक्वल टू R1 टू x इज इक्वल टू R2 तक। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया तो मैंने एक स्टेप कम किया है, देखो 2m कांस्टेंट है, R2 माइनस R1 इनका स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, तो हमने इंटीग्रेशन के इनको बाहर निकाल लिया है। अंदर क्या बचा है, इंटीग्रेट किया लिमिट कहां से, इस फैक्टर को R1 से लेकर R2 तक, ये x है, ये x स्क्वायर है, तो कितना बन गया, x क्यूब बन गया, x क्यूब इंटू dx, ये dx है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर तो एज इट इज आएगा,
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर आएगी उसको डिवाइड कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, कहां से लेकर R1 से लेकर R2 तक। तो जब लिमिट पुट करेंगे देखिए यहां पर क्या बनेगा, R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। तो यही तो हमने लिखा है 2m दिस फैक्टर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहां पर अपर लिमिट को पुट किया R2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट माइनस R1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये कर दिया हमने। ये यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, m बचा यहाँ पर, और ये फैक्टर बचा। और इस फैक्टर को देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए R2 स्क्वायर 4 है ना ये, तो मैं इस स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख रहा हूं, माइनस ऐसे ही R1 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख रहा हूं। तो ये क्या बन गया, दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं, हम फार्मूला जानते हैं। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये बन गया। ये वाला फैक्टर जो है इस फैक्टर से हमारा कट जाएगा, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, किसका निकल आएगा, इस होलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट कितना बन जाएगा वो देखिए। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, हमारे पास m बचा है ऊपर बाई 2 और क्या बचा है R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, यानी कि ये क्या बना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बना है, एक होलो सिलेंडर का, जिसकी सरफेस पर थिकनेस कैसी है, फाइनाइट है, इसका इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस क्या है, R2 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करें। देखिए प्यारे बच्चों, हमने ये वाला होलो सिलेंडर लिया था जिसकी सरफेस पर थिकनेस कैसी है, फाइनाइट है, जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। ब्लैक बोर्ड पे मैं अब आपको कैसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं। इसका एक पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास आएगा जो मैंने समझाया था, मतलब उस पॉइंट के ऊपर ये वाला होलो सिलेंडर ना तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे रोटेट करेगा, ना ऐसे रोटेट करेगा राइट हैंड साइड में, यानी कि ऐसे कब रोटेट करेगा, जब इस सेंटर पॉइंट से इधर मास ज्यादा होगा, तो इस मास की वजह से क्या आएगा, मोमेंट आएगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा ऐसे। अगर इधर मास ज्यादा होगा तो उस मास की वजह से ये वाला होलो सिलेंडर कैसे टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा, और कौन सी डायरेक्शन में टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक पॉइंट बिल्कुल ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा ना ये राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस होलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। उस सेंटर ऑफ मास में से एक एक्सिस पास करेगा ऐसे, उस वो एक्सिस क्या होगा, इसकी लेंथ के तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा और इसके सेंटर ऑफ मास में से वो पास करेगा। तो उस एक्सिस के अबाउट हम क्या निकालने वाले हैं, इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी इस प्रकार की रोटेशन की वजह से, ऐसे रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लेके जा रहा हूं। देखिए ये होलो सिलेंडर अब मैंने ऐसे लिया है, ये इसका बिल्कुल सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास में से ये एक्सिस पास करेगा जो इसकी लेंथ के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट इसके जो इस प्रकार की रोटेशंस होंगे, उन रोटेशंस की वजह से इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है।
ये हमने एक होलो सिलेंडर लिया है, लेट अस कंसीडर ए होलो सिलेंडर जिसका मास m है, लेंथ l है, इसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस कितना है, r1 एंड r2 है। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, y डैश एक्सिस के अबाउट, जो क्या है परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, और कहां से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास में से। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ा, देखिए ऐसे मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, ये यहां से लेकर जो ये l लेंथ है, अगर मैं सेंटर से बात करूं तो इधर लेंथ कितनी होगी, l/2, इधर लेंथ कितनी होगी, l/2। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ये साइन ऑफ कन्वेंशन दिखाने के लिए इधर वाली लेंथ को हम क्या लेंगे, -l/2, यानी कि लिमिट के अंदर जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये वाली लेंथ -l/2 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, l/2 तक। किसको इंटीग्रेट करेंगे पहले वो तो समझें। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ किससे बनी पड़ी है, ऐसे छोटी छोटी, देखिए ऐसी छोटी छोटी गोल गोल एलिमेंट्री डिस्क के। एलिमेंट्री डिस्क कैसी है, एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क है, एनुलर मतलब सर्कुलर डिस्क है। यानी कि हमारी ये कैसे बनी होगी, देखो एक यहाँ पे आगे और मैं लगा दूं, ऐसे आगे लगा दूं तो ये एक इस टाइप की ऐसे बन जाएगी। यानी कि मैं क्या कह दूं, ये ऐसे एक एनुलर डिस्क बन गई, इसके आगे एक और एनुलर डिस्क आ गई, इसके आगे एक और एनुलर डिस्क आ गई, इसके आगे और एनुलर डिस्क आ गई। यानी ये कितनी एनुलर डिस्क से बना पड़ा है, एलिमेंट्री एनुलर डिस्क, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आ गई, सपोज करो 50 एनुलर डिस्क आ गई। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनुलर डिस्क को लेना पड़ेगा, और एक एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकाल लें, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लें। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, किस लिमिट में, -l/2 से लेकर l/2, क्योंकि ये एनुलर डिस्क देखिए यहां पर भी तो आएगी, ये एनुलर डिस्क यहां पर भी आएगी, ये एनुलर डिस्क यहां पर भी होगी जरूर, ठीक है। तो यानी कि कितनी एनुलर डिस्क से बना पड़ा है, कॉन्टिन्यूस एनुलर डिस्क से बना पड़ा है। कितनी एनुलर डिस्क है, अगर 50 है तो हम किस लिमिट में, -25 से 25 के बीच में लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहां पर किस लिमिट में, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाले एनुलर डिस्क का, और उसको इंटीग्रेट कर दें किस लिमिट में, -l/2 से l/2 तक। तो हमें क्या करना होगा, इस l लेंथ वाले होलो सिलेंडर को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, या क्या कहना होगा, ये बना होगा, किनसे बना होगा, एलिमेंट्री एनुलर डिस्क, या एनुलर को हम सर्कुलर भी बोलते हैं, जिसका इनर रेडियस कितना होगा, अगर इसका इनर रेडियस r1 है, इसका आउटर रेडियस r2 है, तो इस एनुलर डिस्क का भी इनर रेडियस कितना होगा, r1 होगा, इसका आउटर रेडियस कितना होगा, r2 होगा। इसकी थिकनेस कितनी होगी, dx थिकनेस होगी। कितने डिस्टेंस के ऊपर ली है हमने, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस के ऊपर इसको हमने लिया है। तो यही लिखना है, सपोज द गिवन सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ ए एलिमेंट्री डिस्क। इसके बाद हमें एक एलिमेंट्री डिस्क को लेना है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx थिकनेस है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx होगी। कितने डिस्टेंस के ऊपर है, x डिस्टेंस के ऊपर है, कहां से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, हाँ कैलकुलेट किया था, किसके अबाउट कैलकुलेट किया था, इसके डायमीटर के अबाउट। यानी कि इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट कितना आता है, हम जानते हैं कितना आता है, मास इंटू रेडियस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अपॉन 4। यानी कि ये जो एनुलर डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, किसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट, एनी डायमीटर ले लो, कितना आता है, मास जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस कितना है, r2 है। ये प्यारे बच्चों मैं कैलकुलेट करवा चुका हूं आपको। यानी कि हमें ये पता है, क्या पता है, इस एनुलर डिस्क का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट, यानी हमें क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, ये पता है कितना आता है, मास इंटू r1² प्लस r2² बाई 4। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस डायमीटर के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, किसका, इस एनुलर डिस्क का। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जो इसका टोटल मास है इस होलो सिलेंडर का, वो किसके अंदर है, इसकी वॉल्यूम के अंदर ही तो है। तो इस होलो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी, हमें पहले वाले लेक्चर में बताया था, वॉल्यूम ऑफ द होल सिलेंडर कितनी बनेगी, अगर इसके मैं आउटर रेडियस का जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसके इनर रेडियस वाले सिलेंडर की जो वॉल्यूम बनेगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये इसकी बीच बीच वाली वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मास हमारे पास किसका आ जाएगा, मास ऑफ द होल सिलेंडर कितना आ जाएगा, इसके एरिया, जैसे मैंने क्या ऐसे कैसे लिखा है, इसका एरिया कितना बनेगा, पाई r2², कितनी लेंथ में है ये, इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो आउटर रेडियस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई, पाई r2² इंटू एल, में से किसको घटा दूं, इनर रेडियस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम को घटा दूं, तो ये पाई कॉमन आ जाएगा, एल कॉमन आ जाएगा, r2² माइनस r1 आ जाएगा। ये क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ द इस कंप्लीट वॉल सिलेंडर की आ गई। अगर मैं वॉल्यूम निकालूं इस एनुलर डिस्क की, जिसके अंदर हम क्या निकालना चाहते हैं, मास निकालना चाहते हैं, तो मेरे को क्या पता है, देखिए ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल मास कितना है, m है, तो इस होलो सिलेंडर की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास कितना बन जाएगा, m बाई दिस, यानी कि ये m बाई दिस क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो क्या कहता है, इस होलो सिलेंडर की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, जो हमें पहले लेक्चर में कैलकुलेट करके मैं समझा चुका हूं, आपको ये तो पता होगा आई थिंक। अगर मेरे को मास ऑफ दैट एनुलर डिस्क निकालना है, तो मैं इस एक जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना मास है इस एनुलर डिस्क के अंदर, तो इतनी वॉल्यूम के अंदर कितना मास होगा, इसका मतलब मेरे को इस एनुलर डिस्क की वॉल्यूम चाहिए। तो इस एनुलर डिस्क की वॉल्यूम कितनी बनेगी, जिसका रेडियस यहां से लेकर r1 है, यहां से लेकर इसका r2 आउटर रेडियस है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। तो वही करना पड़ेगा ना, इसके आउटर एरिया इंटू लेंथ में से इसकी वॉल्यूम में से इसकी वॉल्यूम को घटा दें, तो क्या बन गया, पाई r2² इंटू लेंथ कितनी है, dx, में से इनर का कितना है, पाई r1² इंटू dx, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा, r2² माइनस r1²। इसका मतलब इसकी इतनी वॉल्यूम में कितना मास आएगा, अब मेरे को आप बताइए, पॉज कीजिए वीडियो को, मैं क्या निकालना चाहता हूं, इस वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, मेरे को यूनिट वॉल्यूम का मास पता है इस पूरे सिलेंडर की, तो अगर इस यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो किसका मास आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा ना, क्योंकि मेरे को यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास पता है, इतनी वॉल्यूम में निकालना चाहता हूं, यूनिट वॉल्यूम को इतनी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, मास कम्स आउट इन dx थिकनेस ऑफ दैट एनुलर डिस्क। मास ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क प्यारे बच्चों कितना आएगा, हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया था, इस सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली थी, इस सिलेंडर की मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली थी, और हमने इस एनुलर डिस्क की वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली थी। अगर हमें इस एनुलर डिस्क या सर्कुलर डिस्क के अंदर मास फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, इस होलो सिलेंडर की एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, इस एनुलर डिस्क की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके अंदर कितना मास है। तो ये निकालने के लिए हमने यही तो लिखा है, मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क इज इक्वल टू
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, इसकी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, यानी कि इस डी, अगर यूनिट वॉल्यूम का पता चल गया तो dx वॉल्यूम के अंदर कितना है वो पता लग जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आई थी हमारे पास, m बाई पाई r2² माइनस r1² इंटू एल, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट्री डिस्क हमने कैलकुलेट की थी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कम कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा m बाई एल इंटू dx। इसका मतलब मास ऑफ दैट एलिमेंट्री डिस्क कितना है, m बाई एल इंटू dx है। अब हम क्या कैलकुलेट कर लें, इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट, PQ डायमीटर के अबाउट हम क्या जानते हैं, इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर जानते हैं, जो कितना आता है, मास इंटू r1² प्लस r2², इसका इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एनुलर डिस्क। तो अब हम देखिए क्या निकालना चाहते हैं। हमने सबसे पहले इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया PQ डायमीटर के अबाउट, इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एलिमेंट्री डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर PQ कितना आ गया, मास कितना है इसका, इतना है, ये मास की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, मल्टीप्लाई दिस फैक्टर इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस आउटर रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इस एनुलर डिस्क का इस डायमीटर के अबाउट। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो देखिए ये वाला एक्सिस और ये वाला डायमीटर, यानी कि इस एनुलर डिस्क का ये वाला एक्सिस, दोनों के दोनों क्या आ गए, एग्जैक्टली पैरेलल आ गए। तो हम किसको यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, वो ये कहती है, अब इस चीज को समझना, जिसका भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए जो इस एक्सिस के एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल है। वो हमें पता है, कौन सा पता है, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस डायमीटर के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, और वो कितना है, इतना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कह रही है, जिस इसका इसके अबाउट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए किस एक्सिस के अबाउट, जो बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल हो, और वो कौन सा है, ये है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही तो कहती है, इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस क्या, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट and product of square of the perpendicular distance between both of the two axes। only perpendicular distance लेना है, बिल्कुल ऐसे और कोई डिस्टेंस नहीं लेना। तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूटिलाइज करके इस एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू sum of moment of inertia of that annular disk about an axis PQ that is passing through its center of mass plus product of mass of that annular disk and square of the perpendicular distance।
तो चलिए अब निकालते हैं हम। इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बाय यूटिलाइजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, निकाल लिया हमने इस एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट जो इसके पैरेलल है और इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है वो कितना है, इतना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट एनुलर डिस्क कितना है, ये है, एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे ये एनुलर डिस्क लिए हमने सेंटर ऑफ मास से, एक्स पे, स्क्वायर हो गया। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ चुका है। अब मैं क्या निकाल लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट दैट होलो सिलेंडर बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ दैट इन बिटवीन द लिमिट, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से ये लिमिट सेंटर ऑफ मास इधर कितनी है, -L/2। हमें कन्वेंशन लेनी है लिमिट, इसके इधर लिमिट लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हमें कन्वेंशन लिमिट को डिफाइन करना पड़ेगा -L/2 से लेकर L/2 तक। तो हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस मिल जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, जो इस एनुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट आया है ये वाला, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कितनी लिमिट में, -L/2 से L/2 तक। तो हमें क्या लिखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिलेंडर अबाउट y डैश एक्सिस कितना आ गया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसको हमने इंटीग्रेट किया -L/2 से लेकर L/2 लिमिट में। तो देखिए ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा हमने एज इट इज रखा है, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m/L दिस फैक्टर कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट किया dx को, तो प्लस आगे साइन आया, इस फैक्टर को इंटीग्रेट किया, m/L को बाहर निकाला इंटीग्रेशन से, x² इंटू dx। तो dx का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों कितना आता है, x आता है, लिमिट पुट करेंगे, x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x³/3, लिमिट पुट करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो एज इट इज आएगा, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो L/2 माइनस प्लस हो जाएगा L/2, और L/2 प्लस L/2 कितना हो गया, L, ये L हो गया। सेम यहाँ पे 3 को हमने बाहर ले लिया, m/3L। जब लिमिट पुट करेंगे इसकी L/2 का क्यूब करेंगे तो L³/8 माइनस L3/L/2 का माइनस L/2 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस साइन बना देगा L3/8। इसको ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 2L3/8, और 2 से 2 कट गया, 4 कैंसिल हो गया, और एक L से एक L कैंसिल हो गया, L² बन गया। तो यहाँ पे नीचे तो कितना बन गया, 12। देखो 2 ऊपर से कटा तो 4 इंटू 3 12, एक L से L कटा तो L²। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फैक्टर क्या बन गया, mL²/12, ये वाला फैक्टर तो ये बन गया। ये वाला फैक्टर क्या बन गया, m/L, इस L से ये वाला L कट गया, तो क्या बच गया, m इंटू R1² प्लस R2²/4, ये बन गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंप्लीट होलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, देखिए ये m हमने कॉमन निकाल लिया, y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ये m कॉमन निकाल लिया, दिस फैक्टर प्लस यहां से m चला गया बाहर तो L²/12। तो ये जो आया है ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट होलो सिलेंडर अबाउट y dash axis that is passing through its center of mass and perpendicular to its length, जिसकी सरफेस पर थिकनेस कैसी है, फाइनाइट है। चलिए लास्ट में प्यारे बच्चों हम क्या निकालना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका,
होलो सिलेंडर का जिसकी सरफेस पर फाइनाइट थिकनेस है, किसके अबाउट, एक डायमीटर के अबाउट जो इसके एक फेस में से पास कर रहा है। तो देखिए मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूं, इस होलो सिलेंडर के एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है, यानी कि मैं कैसे निकालना चाहता हूं इस फेस का। देखिए ये डायमीटर है, इस फेस का ये जो सर्कल है इसका ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, यानी इस एक्सिस के अबाउट इस होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। कौन सी रोटेशन की वजह से, इस एक्सिस के अबाउट अब होलो सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो इन रोटेशन की वजह से इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल हैं। तो फिर हम यहां पर क्या यूटिलाइज करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। क्या आपको पता है? हाँ पता है, क्योंकि हमें इस एक्सिस के अबाउट जो इस एक्सिस के पैरेलल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस होलो सिलेंडर का कितना आएगा, that is equal to moment of inertia of that hollow cylinder about that axis that is passing through its center of mass plus product of mass of that hollow cylinder and square of the perpendicular distance between both of the two। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था, कितना आया था, ये वाला आया था, प्लस मास कितना है इस होलो सिलेंडर का, m है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए यहां से लेकर ये यहां तक सेंट ये कितना है, l/2 है। तो l/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहां पर कितना बन गया, l²/4 बन गया, क्योंकि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, प्लस मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका करेंगे, l/2 का। तो यहां से कितना बन गया प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई किया तो ये इसकी वैल्यू ये थी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना। यहां से हमने m दोनों में से कॉमन निकाला, l²/12 प्लस l²/4 कितना होता है, देखिए l²/12 प्लस l²/4, एलसीएम हमने लिया 12 कितना आया, l² प्लस 4 3l² कितना बन गया, 4l²/12 और ये 4 से 3 तो कितना बच गया, l²/3 प्लस दिस फैक्टर। तो ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट होलो सिलेंडर अबाउट ए डायमीटर ऑफ इट्स वन फेस। प्यारे बच्चों ये कंप्लीट आर्टिकल है, अगर पेपर के अंदर आता है तो आपको ये तीनों कैलकुलेट करके आने हैं। थैंक यू।